मित्र हो, मागच्या काही दिवसांपासून आपण आरंभ सुरुवातीचे क्षण मुलाचे हा स्मार्ट आणि युनिसेफ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडिओच्या माध्यमातून ऐकत असतो. तर मित्र हो, या कार्यक्रमामध्ये गर्भवती महिलांची काळजी, स्तनदा मातांची काळजी आणि बालकांचं आरोग्य ह्याविषयीची माहिती या रेडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला मिळत असते. जो बेसलाइन सर्वे था वो बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे एंटायर प्रोग्राम में हमें लगा कि हमें मार्गदर्शक वो हुआ, क्योंकि उन्हें जो पूछे गए और उनके आंसर जो आए उसके आधार पर ही हमने ये स्क्रिप्ट बना के ड्रामेटाइज करके उनको ये पूरे प्रोग्राम्स हमने सुनाए. सर स्मार्टचा मेल आला आहे. आपल्या फर्स्ट ज्या स्क्रिप्ट आहेत ना, फर्स्ट 2 स्क्रिप्ट त्यावर एक गर्भवती माता आणि स्क्रिप्टिंग का ऐसा है कि की पॉइंट्स पे हम जो डिस्कशन करते हैं वो डिस्कशन में हमारा एक फाइनल होता है कि इसमें हमें एक ड्रामा करना है या कोई पोएट्री फॉर्म में करना है या कुछ अलग फॉर्म में करना है. स्क्रिप्ट में अगर छोटा बच्चा भी है तो उसका भी हम पार्ट अच्छे से लेते हैं, उसको समझाते हैं कि हाँ ये स्क्रिप्ट है अपनी, आपको ये बोलना है, ऐसे बोलना है, और फिर इस तरह से हमारी स्क्रिप्टिंग पे फाइनलाइज होता है और रिकॉर्डिंग होती है. रेडियो स्टेशन पे एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है आरंभ सुरुवातीचे क्षण मुलाचे. ये प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनदा माता है, जो बच्चे को दूध पिलाती है, उन महिलाओं को फोकस करके ये प्रोग्राम बनाया गया है. आरजे प्राजक्ता वो कुछ आपको प्रश्न पूछेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे. सुदृढ आणि निरोगी बाळासाठी गरोदर स्त्रीचे वजन 10 ते 12 किलो वाढणे आवश्यक आहे. चूक की बरोबर? सुरू करत आहोत कार्यक्रम आरंभ. अहो काकू, आरोग्य सुविधेत गर्भवती महिलांनी 3 महिन्याच्या आत नोंदणी करणे महत्त्वपूर्ण आहे. गर्भवती राहिल्यावर केलेल्या नोंदणीनंतर गर्भवतीला असलेली आरोग्याची समस्या, तिच्या आहारातील घटक, त्याची पोषक तत्वे, लसीकरण आणि उपचाराची माहिती दिली जाते. जो लोग हैं देहात में अवेयरनेस की काफ़ी कमी रहती है, तो इसके चलते हमने ऐसा गांव ढूंढा जहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो बंजारा कम्युनिटी ऐसे बोलते हैं. तो वो कम्युनिटी जो है वो अवेयरनेस से थोड़ी दूर है. जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको सकस आहार का महत्व कैसे बताए, ये हमारे लिए आरंभ के माध्यम से वहाँ तक हमें पहुँचना था. मजबूरी का ही हो जाती है, अपने शरीर का लोड पड़ता है ना, वो घर का ही काम, खेत में काम, फिर वो शरीर पे लोड पड़ जाते हैं. जो ताकत रहते हैं ना वो कमजोर हो जाते हैं, काम करना पड़ता है. घरी पानी की बोतल नहीं उठाना आणि दिन भर में 4-5 टाइम खाना खाना आणि 2 तास आराम करना. पूरे 9 महीने में कितना वजन बढ़ने को है ना, क्या खाना चाहिए. तुमको महंगी वाली चीज नहीं बनती, सस्ती वाली खाओ, अपने घर में जो है वो खाओ, उससे अपने ये होता. आणि खाना 2-2 घंटे से भी खाए तो भी चलता, थोड़ा थोड़ा खाना पर खाना. 4-5 टाइम खाए तो वैसी वजन बढ़ जाएगा तुम्हारा. घर पे रहते तब से मेरे को आराम लगता है. खाते हैं ना, 3 टाइम खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, पण 1-2 चपाती दोपहर में, सुबह में, शाम को ऐसा खाना खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं. आलो बाईना झुलो बाईना सो जाए कोयल बाई. कोयल हुई है वो दवाखाने में, वो नगर पालिका क्या बोलते हैं वो दवाखाना में, उसका नाम है कोयल.
और उसका तबीयत पानी भी ठीक है। और क्या वजन आया उसका 4 किलो 300 ग्राम। और मेरा पहला लड़का हुआ था, वो मेरे पास से 3 दिवस अलग था। मेरी सास ने जब को गुलका पानी पिलाया उसको, तब से कोयल हुई है, तब से मेरी पास है। उसको गुलको पानी नहीं पिलाया, हमने दूध ही पिलाया। एक महिला आहे, तिचे नाव छाया साईदास चव्हाण. तिला ती गरोदर राहिली, तिची पाळी चुकली. ती मला म्हणजे माझ्या तिचं कॉन्टॅक्टमध्ये नेहमी रोजच व्हायचं. ती मला सांगायची माझं असं असं झालेलं आहे ताई. मी तिला सांगितलं बघ तू असं, ती म्हणे माझं नाव झालेलं असं, पण माझं नाव तुम्ही अजून नोंदवू नका. कारण काय मला तर माझ्या घरच्यांना थोडंसं घाबरतो की माझा जीव, की मला मुली होतात, त्याच्यामुळे तो माझ्या घरचे म्हणतात की तू गरोदर राहू नको, आता ऑपरेशन करून टाक. पण मी तिला म्हटलं आता जे झालंय ते देवाच्या कृपेने जे झालेलं आहे ते राहू दे आणि तू ते गरोदरची नोंदणी करून टाक. मग तिची नोंदणी मी थोडी लेट केली तिने, पण ती थोडं लक्ष द्यायची नाही. तिचं वजन खूपच कमी होतं. ती कसं म्हणजे राहिलं म्हणजे राहिलं असंच करत होती. आणि मग जेव्हा मी तिला सांगितलं की हा कार्यक्रम असा असा आपल्या गावामध्ये आलेला आहे. जब हम रामदेववाड़ी में हमारा फर्स्ट नैरो कास्टिंग हुआ तो फर्स्ट नैरो कास्टिंग में एक गर्भवती महिला हमें दिखी कि उसके चेहरे पे तो ना रौनक थी, वो अलग ही टेंशन में थी। ऑलरेडी उसको 3 बच्चियाँ थी। तो उसको हमने कहा कि भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका यदि पोषण नहीं होगा तो आपका बच्चा अच्छा नहीं होगा और फिर आपको और कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझी। फर्स्ट नैरो कास्टिंग में आई, सेकंड नैरो कास्टिंग में उसका और डेवलपमेंट हमें दिखा। वो बोल रही थी कि सर मला एक पण टाका नहीं पडला, एकदम नॉर्मल से डिलीवरी हुई, मेरा वज़न भी अच्छा था, आज मैं घर के काम कर सक रही हूँ, मेरी बेटी भी अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ। कळालं कसं की आपल्या शरीराची काळजी घ्यायची, बाळाची काळजी घ्यायची, वजन वाढवायचं, डिलिव्हरीला वेळेस तकलीफ नाही व्हायला पाहिजे याची काळजी घेतली. तुमच्या मीटिंगामुळे ऐकून ते सगळं डोक्यात बसलं. हमने जो बारकाई से एक एक चीज़ पे हमने जो गौर किया था कि मठ, मूंग, मटकी या फिर ऐसे जो कड़धान्य बोलते हैं हम हमारे इधर, तो वो हमने खाना चाहिए। मांस, मच्छी ये एक सात्विक मात्रा में खाना चाहिए, या फिर जो दूध होता है, तूप होता है, ये सब हमने जब उनको बताया तो लेडीज़ का कहना था कि आपने जिस फैक्ट से वो बताया कि उस फैक्ट से हमने वो गौर किया, और जब हमने आपका शेड्यूल फॉलोअप किया तो उससे हमें एक अलग से पॉजिटिव फीडबैक मिला, जो कि डॉक्टर्स ने भी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स बोला। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ये रहा इस प्रोग्राम का कि बहुत सारी बातें हमें भी सीखने को मिले नए अंदाज से। पोषण पे तो हम पिछले 3-4 साल से काम कर ही रहे थे, लेकिन आरंभ इस श्रृंखला के माध्यम से हमें ज़मीनी स्तर पे क्या चैलेंजेस है उसका सूक्ष्म अभ्यास इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने किया। और दूसरा था कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उनमें बदलाव हमने देखा।